महाराष्ट्र में विधानसभा के 3 दिवसीय जो सत्र है इसकी शुरुआत हो गई है। लेकिन इस सत्र की शुरुआत धमाकेदार तरीके से हुई है क्योंकि महाविकास आघाड़ी ने हिलाकर रख दिया है महायुति को। देवेंद्र फडणवीस की सत्ता को हिलाकर रख दिया है। और कैसे महाविकास आघाड़ी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया और क्या महाविकास आघाड़ी जो है वो महायुति की टेंशन को बढ़ाने वाली है। जी हां, थोड़ा सा रिपोर्ट की तरफ हम चलना चाहेंगे कि आखिरकार महाराष्ट्र में चल क्या रहा है। महाराष्ट्र में विधानसभा के 3 दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत तो हो गई। विशेष सत्र का आयोजन नए विधायकों के शपथ ग्रहण और स्पीकर के चुनाव के लिए किया गया, लेकिन विपक्षी महाविकास आघाड़ी के विधायकों ने शपथ न लेने का फैसला कर लिया। यानी कि महाविकास आघाड़ी के जो विधायक हैं वो शपथ नहीं लेंगे। वो शपथ क्यों नहीं लेंगे और शपथ न लेने की वजह क्या है और क्यों ईवीएम को लेकर एक बड़ा खुलासा किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में आज हम चर्चा कर रहे हैं ईवीएम को लेकर। ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। महाराष्ट्र में विधानसभा जो सत्र है इसकी शुरुआत तो हो गई, लेकिन शुरुआत में जो धमाकेदार तरीके से ईवीएम को लेकर खुलासा किया गया और महाविकास आघाड़ी के जो जीते हुए विधायक हैं उन्होंने शपथ न लेने की कसम खा ली है, तो क्या महाराष्ट्र में जो विधानसभा सत्र है वो नहीं चल पाएगा। और आखिरकार क्या बड़ी वजह है कि महाराष्ट्र के विधानसभा सत्र में ईवीएम को लेकर बड़ा खुलासा किया जा सकता है। और मैं अपने दर्शकों को, मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स भी हैं जिनको मैंने तैयार किया है और इस रिपोर्ट में मैं अपने दर्शकों को ये दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि कैसे महाराष्ट्र में ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर से 7वें आसमान पर है। और सुनिएगा जरा, क्योंकि बहुत बड़ी खबर मैं बता रहा हूं कि महाराष्ट्र में ईवीएम पर रार छिड़ते ही महाविकास आघाड़ी के विधायकों ने देवेंद्र फडणवीस की सत्ता को हिला दिया। चुनाव आयोग को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। सरकारी अधिकारियों पर एक के बाद एक सवाल दागे जाने लगे। तो क्या महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बड़ी धांधली हुई है? और धांधली का इस्तेमाल, धांधली शब्द का जैसा, धांधली जैसे शब्द की बात हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि खबर हमारे पास ये सामने आती है कि जहां राज ठाकरे ने ये आरोप लगाया था कि केवल हमें 2 ही वोट मिले, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो शरद पवार की तरफ से भी ये बात कही गई थी कि हमारे इतने बड़े समर्थक, हमारी पार्टी को सपोर्ट करने वाले इतने बड़ा जनाधार और हमें इतने पर समटा दिया गया। तो ऐसे में यही सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या महाराष्ट्र में बड़ा खेल किया है चुनाव आयोग ने। और बार बार अगर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि मैं महाराष्ट्र का जिक्र तो कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव का भी जिक्र करूंगा। उत्तर प्रदेश के जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, उस उपचुनाव में अगर आपने कुछ गौर किया हो, कुछ देखा हो, समझा हो, तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस उपचुनाव के दौरान भी ये कहा गया कि बहुत सारे ऐसे वोटर्स थे जिन्हें वोट तक डालने नहीं दिया गया था, या तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका वोटर लिस्ट से वोट का नाम काट दिया गया था। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है महाविकास आघाड़ी की तरफ से जो विधायक हैं, जो जीते हुए विधायक हैं, कि हम शपथ तब लेंगे जब ईवीएम से चुनाव बंद करवा दिए जाएंगे, क्योंकि महाविकास आघाड़ी के ये जो लोग हैं, ये जो जीते हुए विधायक हैं, ये बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं। तो क्या महाराष्ट्र में जो हुआ ये जाहिर तौर पर बताता है
कि कहीं ना कहीं बड़ी धांधली तो हुई है। और मैं कुछ रिपोर्ट जरा अपने दर्शकों को दिखा देता हूं कि कैसे ईवीएम को लेकर अगर जो बात कही जा रही है वो बात गलत नहीं है, क्योंकि हरियाणा के जो विधानसभा चुनावों के जो नतीजों का अगर मैं जिक्र करता हूं, जो नतीजे आए, इन नतीजों को मानने से कांग्रेस ने भी इंकार कर दिया था। और महाराष्ट्र में आखिरकार क्यों ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर से छिड़ गया है, बवाल हो रहा है। रिपोर्ट पहले देखो। तो पैसा फेंको, तमाशा देखो, जो आंकड़ा चाहिए आप निकाल सकते हो। अगर कल हम सत्ता में होंगे और हमारे पास अमर्याद पैसा होगा तो हम भी हमें जो आंकड़ा चाहिए वो एग्जिट पोल के माध्यम से हम निकाल सकते। ये मटका है, समझा ना। हमें मालूम किसी भी हालत इंडिया ब्लॉक, इंडिया अलायंस 295 से 310 इसमें सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। इंडिया आघाड़ी सरकार बनाएगी। ये डर है, ये जो आंकड़े आते हैं ना 10, 15, 20 जिस पोल की कंपनी से, ये खेल है, धंधा है भाई। ठीक है, एनजीओ चला रहे हैं क्या? कोई पैसा देता है उस हिसाब से वो आंकड़े लाकर सामने रखते हैं। दबाव भी है सबके ऊपर। जयराम रमेश जी ने कल एक ट्वीट किया है, कल जानकारी दी है कि अमित शाह जी गृहमंत्री देश के, जो आज कार्यवाहक गृहमंत्री है, लगभग 150 से ऊपर कलेक्टर्स, डीएम को फोन कर चुके हैं और धमकियां दे रहे हैं। क्यों? क्या चुनाव में गड़बड़ी करना चाहते? मतगणना में गड़बड़ी करना चाहते? आप धमका रहे हो? अपने हिसाब से निर्णय में फेरफार करना चाहते हो आप? या आपकी डेमोक्रेसी है? या आपका लोकतंत्र है? तो हमारा सबके ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को बताया। और जरा समझिएगा कि कैसे महाराष्ट्र का जो माहौल है अब वो धीरे धीरे इसलिए और ज्यादा सियासत अगर हम कहें तो बढ़ रही है, क्योंकि यहां पर ना सिर्फ देवेंद्र फडणवीस की कुर्सी खतरे में है, बल्कि ये तक कहा जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी एक बहुत बड़ा खेल कर रही है। लेकिन जो लोग मेरे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो लोग मेरी इस बात को सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा वो लोग इस बात को जरा ध्यान से सुने और अपनी राय इस प्रोग्राम में जरूर रखें। देखिए, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, जिन्होंने कई बड़े आरोप लगाए। आरोप क्या थे? आरोप वो कुछ इस तरीके से लगाते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के दौरान वोटिंग हो रही थी तो कुछ सीटें ऐसी थी जहां पर लोगों को वोट नहीं करने दिया गया, या जब वो लोग पोलिंग बूथ की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्हें वहां पर बढ़ने से रोका गया, उन्हें भगाया गया। और यही क्या महाराष्ट्र में भी हुआ है? क्योंकि महाराष्ट्र की अगर हम बात कर लेते हैं तो महाविकास आघाड़ी जो है वो ये कह रही है कि इसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है। और सीधे सीधे तौर पर बहुत सारे पार्टी के ऐसे महाविकास आघाड़ी के साथ जो लोग जुड़े थे, कांग्रेस का मैं जिक्र करना चाहूंगा। इसमें मैं अगर बात करूं तो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, शिवसेना यूबीटी का जिक्र करना चाहूंगा, जिनकी तरफ से ये बात कही गई, अजीत पवार की तरफ से ये बात कही गई कि महाराष्ट्र का जो चुनाव है वो निष्पक्ष तरीके से नहीं हुआ है। और हाल ही में ईवीएम का मुद्दा उठाया गया क्योंकि उद्धव ठाकरे ने हाल ही में महाराष्ट्र में जाने माने जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके साथ, बाबा अढ़ाव, आप नाम जानते होंगे, बाबा अढ़ाव, उनके साथ मुलाकात की। और जो मुलाकात ये जाहिर तौर पर बताती है कि क्या ईवीएम से चुनाव बंद करवाने को लेकर विपक्षी पार्टियां अब जोरों शोरों से दिखती नजर आ रही है। और अगर बात करें तो ईवीएम का मुद्दा चलिए कांग्रेस उठाती है। ये बात कहा जाता है कि कांग्रेस ने बार बार ईवीएम की बात कही, लेकिन अगर ईवीएम को लेकर अगर उद्धव ठाकरे बात कर रहे हैं, शरद पवार बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में सवाल फिर खड़ा नहीं हो जाता है
कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग कुछ ना कुछ तो धांधली कर रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि देखने को क्या मिलता है कि अगर उत्तर प्रदेश में जो अभी हाल ही में उपचुनाव संपन्न हुए हैं 9 सीटों पर, वो उपचुनाव अपने तय समय पर होने थे, लेकिन इस उपचुनाव की तारीख को बदला जाता है। इस उपचुनाव की तारीख को बदलने के बाद से चुनाव आयोग सवाल के घेरे में आ जाता है। उसके बाद महाराष्ट्र में भी देखने को मिलता है कि जिन लोगों को उम्मीद थी, बड़े बड़े चेहरों को, उन्हें उतना वोट नहीं मिल पाया। तो ये कहा गया कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ा खेल किया गया। और क्या मैं अपने दर्शकों से इसी प्रोग्राम में सवाल भी पूछना चाहूंगा, महाराष्ट्र में क्या ईवीएम, मैं अपने दर्शकों से सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या देश में ईवीएम से चुनाव बंद होने चाहिए, बैन होने चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए? और अगर बैलेट पेपर से चुनाव की प्रक्रिया होनी चाहिए तो क्या बैलेट पेपर से जो चुनाव होगा वो चुनाव सही तरीके से होगा, वो निष्पक्ष तरीके से होगा, उसमें कोई धांधली नहीं होगी? इसकी भी क्या गारंटी है? लेकिन जरा एक रिपोर्ट में अपने दर्शकों को और बता देता हूं, थोड़ा सा दिखा देता हूं कि ईवीएम को लेकर जो बात विपक्ष अगर कर रहा है तो वो गलत नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी, और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया। और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं। हमारे ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को बताया और दिखाया भी। अब मैं चाहूंगा कि जनता जनार्दन है, देश की जनता सरकार बदलने में, सरकार गिराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और हमारे इस प्रोग्राम में वो जनता कमेंट करके जरूर बताए कि क्या चुनाव आयोग पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो सवाल खड़े होने लाजमी हैं या विपक्ष ऐसे ही हवा बना रहा है? और क्या देश में ईवीएम से चुनाव बंद होकर बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए? और जब चुनावों के दौरान जो ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव में धांधली हो रही है, तो फिर केंद्र सरकार ये कहती है कि एक देश में एक चुनाव, ये कहां से फिर संभव हो पाएगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को अगर तारीखों को टाल दिया जाता है, उपचुनाव में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, तो ये तो सवाल खड़ा हो जाता है कि एक उपचुनाव को नहीं संभाल पा रहे तो आप पूरे देश में एक साथ कैसे चुनाव करवा सकते हैं? आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।